पहली बात तो ये कि देश की जनता को ये सोचना है कि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री चुना है। जी। अभी दीपक जी बात कर रहे थे कि सरकारी खर्च पे रैलियां कर रहे हैं। आप प्रकाश जी देखिए बोल ना रहे थे। कि हाँ, प्रकाश जी, तो जी। 3-4 दिन का ही अगर आप उनका प्रोग्राम निकालें हम्म। और आप देखें कि वो कहाँ कहाँ गए, छत्तीसगढ़ गए, तेलंगाना दूसरी बार गए आज, उसके बाद मध्य प्रदेश में वो लगातार है, राजस्थान है। वो भाषण क्या दे रहे हैं उस पर मैं आता हूँ 1 मिनट में। जी। प्रधानमंत्री जब भी जाता है तो 2 हवाई जहाज चलते हैं साथ में, हम्म। गाड़ियां चलती, पूरा प्रशासनिक अमला चलता, हेलीकॉप्टर होते हैं। इतना ये टैक्स पेयर का जो पैसा है, एक दिन में करोड़ रुपया जनता की कमाई का पैसा, जी। ये चुनावी भाषण में क्यों खर्च हो रहा है? ये जनता को सवाल पूछना चाहिए। अगर वो तेलंगाना गए और राजस्थान गए या जहां भी जा रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने क्या काम किया वहां पे? क्या उनको देश की जनता ने रैलियां करने के लिए चुना है? ये सवाल देश की जनता को सोचना चाहिए। हम्म। अब हम 21वीं शताब्दी की डेमोक्रेसी में हैं, कम्युनिकेशन के युग में हैं, सबको मीडिया की रिपोर्ट्स मिलती हैं। आज मेरे पास रिसर्च नहीं है, कल मैं इस प्रोग्राम में जब आऊँगा तो मैं इसका रिसर्च भी लेकर आऊँगा कि प्रधानमंत्री की एक दिन की ट्रिप में जी। कितना सरकारी खर्च होता है। सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं हम्म। कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसमें क्या वो थी गड़बड़ियां कि कुछ पुलिस वाले लगाए गए थे रायबरेली की उनकी मीटिंग में, जो स्टेज की बल्लियां खोद रहे थे, बल्लियों के लिए गड्ढा कर रहे थे। ये था अनऑफिशियल अन यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जी। सरकारी उपक्रम का बेजा इस्तेमाल। हम्म। ये था। सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी के वो ठहर गई थी एक दिन के लिए। इस इन वजहों से इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो गया था। पहली और आखिरी प्रधानमंत्री जो कोर्ट के विटनेस बॉक्स में जाके खड़ी हुई थी, एक्यूज बॉक्स में, पर्सनल अपीयरेंस। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, कपड़े कितने चेंज करते हैं एक दिन की रैलियों में, कभी आपको दूसरे कपड़े नहीं मिलेंगे। उनको कपड़े पहनने का शौक है, इतनी सैलरी मिलती है कि वो पहन सकते हैं वो कपड़े। उस पर मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन जनता के पैसे पर आप प्रचार कर रहे हैं। कौन सी परियोजना की समीक्षा करने गए आप वहां पे? हम्म। किस ऑफिशियल टूर पे गए आपने? गए तो मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं मिले? ऐसी कौन सी समीक्षा होगी जो कि बिना मुख्यमंत्री के और बिना चीफ सेक्रेटरी के उस राज्य को के मिले हुए हो सकती है? जी। प्रशासन में लंबा समय बिता चुके सिंह साहब बताएंगे कि प्रधानमंत्री भी अगर कहीं जाता है और वो किसी योजना की समीक्षा करता है तो वहां पे स्टेट का जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाएगी ना वो। तो ये हमको सोचना होगा, इस देश की जनता को सोचना होगा कि ये करोड़ों रुपया रोज क्यों खर्च हो रहा है रैलियों में। हम्म। एक बात। दूसरी बात कि देखिए प्रधानमंत्री का जो स्तर उतर है, वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, एक बात नहीं कर रहे हैं वो कि आबादी के हिसाब से आप जनता को हक देंगे कि नहीं देंगे। हम्म। और इस बात को हम लोग समझ लें क्योंकि बिहार का कास्ट सर्वे अब आ चुका है और कास्ट सेंसस की डिमांड कांग्रेस कर रही है, दूसरी पार्टियां कर रही है, इंडिया गठबंधन की। घबराए हुए हैं उससे, जी। और उस घबराहट में वो रोज नया कुछ लेकर आ रहे हैं। आज तेलंगाना में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत जो है, अगर जितनी जिसकी आबादी जितना उसका हक
तो दक्षिण भारत जो है डिलिमिटेशन में सीटें गंवा देगा बहुत सारी लोकसभा की। हम्म, वो जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? डिलिमिटेशन सेंसस के बाद होगा। सेंसस तो आप करा नहीं पाए, जनगणना करा नहीं पाए। आजादी के बाद पहली बार ये हो रहा है कि जब जनगणना नहीं हो पा रही है। 71 की लड़ाई में भी जनगणना नहीं रुकी थी। हम्म, तमाम आपदाएं आई इस देश में, जनगणना नहीं रुकी थी। बाढ़ आई, भूकंप आया, न मालूम क्या क्या बीमारियां आई, जनगणना नहीं रुकी कभी भी। जनगणना रोक दी क्योंकि प्रशासनिक तैयारी नहीं है, प्रशासनिक माइंडसेट नहीं है, देश के लिए काम करने की इच्छा नहीं है। और जनगणना ना होने का मतलब क्या है? कि जनगणना ना होने का मतलब यह है कि अगले 10 साल तक आपकी नीतियां का कोई दिशा नहीं होगी। जहां लोगों को पानी की कमी होगी वहां पे कुआं नहीं बनेगा, जहां पानी इफरात होगा वहां कुएं खुदेंगे। ये हालत होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी का हाथ पैर टूट गया हो और डॉक्टर बिना एक्सरे के इलाज करे, जी, तो वो हड्डी टूटेगी दाएं हाथ की, बाएं हाथ में चढ़ा देगा प्लास्टर। बिना जनगणना के ऐसा विकास होगा। जी, तो ये मोदी जी कोर इश्यूज को, नेशन बिल्डिंग के कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जाति जनगणना के कोर इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि आरएसएस और बीजेपी ये मनुवाद के संगठन हैं। ये हिंदू अपर कास्ट वर्चस्व को बनाए रखने वाले संगठन हैं हम्म, और ये नहीं चाहते हैं कि तमाम समाज के जो 90% लोग हैं, अब तो तय हो गया ना बिहार से कि 10% ही है ना हम्म, हिंदू अपर कास्ट, यानी 4 जातियां, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और वैश्य। तो ये 4 जातियां, भूमियार, ये 4-5 जातियां 10% ही है बिहार में। ये इस 10% का बीजेपी को 90% वोट मिलता है। बाकी लोगों को वो रेवड़ियां बांटते हैं, वादे जुमले देते हैं। तो ये जो जुमलेबाजी है इसको बंद करें, सीधे सीधे बताएं कि जाति जनगणना आ गई है, हम इसके हिसाब से विकास करेंगे। मैं डेटा बता चुका हूं कई बार यहाँ पे कि कितना यूनिवर्सिटीज में या सरकारी जी, महकमों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मीडिया हो, मीडिया में इतना जहर क्यों है? मीडिया में जहर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे भरमार है 90%, 80%, 90% हिंदू अपर हम्म, कास्ट लोगों की। रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया गया। दुनिया के किस देश में नहीं है? जी, सर मित्रा जी, अगर आप आधे घंटे के लिए भी CNN देख लीजिए हम्म, और उसमें 2 या 3 एंकर बदल जाए तो आपको कोई एशियन मिल जाएगा, कोई गोरा मिल जाएगा, कोई जो है वो ब्लैक मिल जाएगा वहां पे। बिल्कुल, ये डाइवर्सिटी यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हम्म, बेईमानी है और बीजेपी इसको एड्रेस नहीं करना चाहती जानबूझ के। जिस दिन एड्रेस करेगी, इनको जिसने बनाया है वो इनको उखाड़ के फेंक देगा। जी, अगर मोदी जी में साहस है, अगर 56 इंच है वास्तव में हम्म, उनके अंदर, अगर कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो वो इस देश में जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है उनको इंसाफ देने की बात करें। ये इधर उधर की बात नहीं घुमाए कि कांग्रेस ने ये कर दिया और कोई कार्टून बना दिया, कोई मॉफ करके पिक्चर बना दी। ये सब हम लोग क्लास 9 क्लास 10 में किया करते थे। जी, ये बचकानी चीजें हैं। जी, इससे इस देश की जनता, आपने राहुल गांधी को रावण की तरह बना दिया तो कल सारे लोग रावण की तरह राहुल गांधी को देखने लग जाएंगे। हम्म, बड़ा भोलापन है भाई। इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जी, कल भी राहुल गांधी कहीं जाएंगे तो राहुल गांधी का स्वागत होगा। तो मोदी साहब कोर इशू को एड्रेस करें। वो कोर इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और ये हताशा है। जी, चाहे वो 3 राज्यों के चुनाव हो जो विधानसभा के आने वाले हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो। जी, सरमत्रा जी, ये चुनाव अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही होगा।
उसको मोदी जी जितना भी तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम्म, कुछ भी नाटक कर रहे हैं, वो उसी मुद्दे पर होगा, और उस पे जो परफॉर्मेंस जो करेगा वो लाल किले से भाषण देगा अगला। जी